नमस्ते डियर एक्वेरियंस, वेलकम टू माय चैनल कार्मिक सेज। मेरा नाम वैशाली है, जिसे आप सब लोग जानते हो। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि ये फरवरी 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, है ना। तो हम ये सब पहले आपके एनर्जी कार्ड को चेक करेंगे और फिर टैरो के हिसाब से समझेंगे कि आपके लिए ये महीना कैसा जा सकता है। और देन सबसे लास्ट में हम आपके लिए मैसेज पढ़ेंगे, जो बहुत ही की मैसेज होगा आपके लिए इस महीने के आपके लिए इस फरवरी 2025 के लिए। सो आप पूरे वीडियो पे बने रहिए। और यू नो आप कुछ आप अगर कुछ कहना चाहते हो, कुछ आपके कमेंट्स है या कुछ फीडबैक है, अगर आप वो लिख सकते हो यहाँ पर, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी। आपको ये वीडियो कैसे लगते हैं, आपको जो जो जिस तरह के सजेशंस, मैं डायरेक्टली टैरो के हिसाब से, मैं सिर्फ कार्ड के हिसाब से नहीं बात करती हूँ। जो डाउनलोड्स मुझे आते हैं ये रीडिंग के टाइम पर, मैं बिना कोई रीटेक किए मैं डायरेक्टली कार्ड से कनेक्ट करके उस हिसाब से पढ़ती हूँ। और जो मुझे डाउनलोड्स आते हैं, जो मुझे गाइडेंस मिलती है, उस टाइम पर मैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड वहाँ पर सीधी तरीके से मैं आपको वो फ्लो में बताती हूँ। शायद कुछ लोगों को ये कुछ हद तक समझ में नहीं आए, या फिर सब अच्छा नहीं लगे कि इतना स्ट्रेटली ही बता देते हो, तो बट मेरा काम है, मेरा काम ये नहीं है कि मैं आपको कुछ प्लीजिंग करूँ, कुछ उसको अच्छी तरह से बोलूँ, मतलब कुछ हाइड करूँ। आई माई थिंग इज़ कम्प्लीटली, मेरा यही इंटेंशन रहता है कि मेरे रीडिंग्स के थ्रू अगर एक को भी अगर सही गाइडेंस मिल रहा है, आपको कुछ भी क्लैरिटी मिल रही है, तो वो मेरे लिए बहुत ही एक बड़ा अचीवमेंट रहेगा। चलिए डियर एक्वेरियंस, हम पहले शुरू करते हैं। जो हम टैरो कार्ड्स हम इससे पहले जो मैं देख रही हूँ यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक कार्ड मुझे यहाँ दिख रहा है, जो है 7 ऑफ स्वर्ड्स का। डियर एक्वेरियंस, व्हाट आई एम सीइंग हियर इज कि यहाँ पर कुछ एनर्जीज डिस्टर्बिंग रह सकते हैं आपको ये महीने। आपको अच्छी तरह से एनालाइज करना है, किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है ब्लाइंडली। और इन्वेस्टमेंट के लिए देख लो, या फिर किसी भी काम के लिए आपको ट्रस्ट करके, किसी के ऊपर ट्रस्ट करके डिसीजन नहीं लेना है। तो यहाँ पर क्रिटिकल एनर्जीज रह सकते हैं। और आपको एनालाइज करना है सिचुएशन को हर हर तरह से। और आपको थोड़ा सतर्क रहना है, केयरफुल रहना है आपको यहाँ पर, कि कहीं से भी एकदम आपको दिखेगा कि कहीं से जो अंडर द कारपेट था, जो आप नहीं समझ रहे थे, वो कोई बात या फिर वो कोई इंसान आपके सामने एकदम आ जाएगा। कोई बात एकदम क्लियर हो जाएगी आपको यहाँ पर, कि जो इतने जो शायद आपके सामने ही थी पर आपको दिख नहीं रहा था। तो ऐसा कुछ आप यहाँ पर फ़ील करोगे। आप वो बहुत ही किसी के ऊपर ट्रस्ट करते थे, शायद वो एकदम से टर्न आउट हो जाए। वो उसका नेचर ही अलग रहेगा ना, तो वो नेचर शायद इतनी दिनों से आपने समझा नहीं था। और वो अब यहाँ पर आपको, जो मैं ये इन शॉर्ट अगर मैं कहना चाहूँ, तो सच्चाई जो है ना, वो सरफेस पे आएगी अब यहाँ इस महीने में। तो आपके लिए देखते हैं ये मैसेज क्या है। सॉरी, ये जो एनर्जी है, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल। ओके, दिस इज़ ए प्रोटेक्टिव एनर्जी आई कैन से। तो ये आपको माइकल एनर्जी आपको प्रोटेक्ट करने के लिए है। ये महीने आपको स्टेबलाइज करेगी। आपको यहाँ पर दिस एनर्जी, दिस माइकल, आर्कएंजल माइकल, जो सबसे फोरमोस्ट है आर्कएंजल्स में, वो आपको यहाँ पर प्रोटेक्ट करेंगे। वो आपको ग्राउंडेड कर रखेंगे यहाँ। सो ये अगर आप एंशियस फील हो रहे हो, या फिर आप डिस्टर्ब फील हो रहे हो, तो ये यहाँ पर आपको, या फिर इनसिक्योर फील हो रहे थे, तो ये एनर्जी आपको यहाँ पर इन सब उससे हेल्प करेगी ओवरकम, डील करने में। आपकी इनसिक्योरिटी ख़त्म हो सकती है, आपकी एंजाइटी कम हो सकती है यहाँ पर। ओके, आप स्टेबल फील करोगे। जो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हम महसूस करते हैं, हमारे पास रिसोर्सेज तो है, लेकिन फिर भी हम एक तरह से, एक डर रहता है अंदर कि क्या हो गया, अगर ये जॉब चले गई तो क्या होगा, अगर नो इनकम जितना है वो नहीं आएगी तो क्या होगा, शायद एकदम अगर खर्चा आ गया तो कैसा हैंडल करेंगे। तो ये जो थॉट्स रहते हैं ना, एकदम जो डर के थॉट्स हमारे अंदर चलते रहते हैं कभी कभी, तो वो यहाँ पर स्टेबलाइज करते हुए बताते हैं। ये एनर्जी आपको ये कॉन्फिडेंस दिलाएगी कि जो है वो इनफ है। अभी हमको इसके बेसिस पे आगे के लिए काम करना है। सो दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी। अगर आपका रूट चक्रा बैलेंस रहेगा ना, तो आपको बहुत हद तक आप देखोगे कि आपके दूसरे चक्रास भी बैलेंस रहेंगे। या फिर इम्बैलेंस है तो वो बैलेंस होने में आपको बहुत अच्छा हेल्प मिलेगी। रूट चक्रा को बैलेंस करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो आदमी एंजाइटी में कहीं कहीं फ्लोट होते रहता है। ओके, सो
This is what I am telling you here. The energy is telling you here. Wonderful energy, very blessing energy. Archangel Michael की energy है, very strong energy. I will say अगर कोई बात की clarity आपको नहीं मिल रही है तो प्लीज़ यूज़ दिस एनर्जी. आर्केंजल माइकल, इनवाइट हिम, आस्क हिम टू हेल्प यू. और आपको क्लैरिटी, आप देखना कि कितना इजीली आपको चीज़ें साफ साफ समझ में आएंगी और आप डिसीजन अच्छी तरह से ले सकोगे. अब देखते हैं आपके लिए टैरो क्या कहता है. टैरो में हमारे पास चैरियट, वी हैव 7 of Pentacles एंड वी हैव नाइट ऑफ कप्स. राइट. सो चैरियट है हमारे पास. यस, व्हाट आई एम सीइंग इज यू आर मूविंग फॉरवर्ड, मार्चिंग फॉरवर्ड नाउ डियर एक्वेरियस. जो एक बैटल की तरफ समझो या फिर बैटल से रिटर्न होकर आप एक अपनी आपका काम चल रहा है. आपका यू आर लाइक अनस्टॉपेबल. आप कुछ भी प्रॉब्लम रहो, नाउ यू हैव डिसाइडेड कि आप आगे बढ़ते ही जाओगे. एक एक स्टेप ही से ही, छोटा स्टेप, बेबी स्टेप से ही आप उसे लेते रहोगे और आप आगे बढ़ते रहोगे. अभी रुकने का टाइम नहीं है, अभी आपका रुकने का बिल्कुल भी मन नहीं है. ये आपने अपना मन मना लिया है कि आप रुकने वाले नहीं हो. दिस इज वॉट द कॉन्फिडेंस आई एम सीइंग इन यू डियर एक्वेरियस हियर. एंड व्हाट आई एम सीइंग इज यू आर मूविंग आउट ऑफ, आपने शायद बहुत ही रिसेंटली यहाँ पर जनवरी में हो सकता है कि यहाँ पर आपने बहुत ही रिसेंटली कुछ ना कुछ एक अच्छा स्ट्रगलिंग सिचुएशन था और उसे ओवरकम करके आप उसमें से भी बाहर निकले हो. एंड यू आर स्टिल लाइक मूविंग ऑन. अभी रुकने वाले आप है ही नहीं हो. सो दिस इज व्हाट आई एम सीइंग, अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ एंड करेज आपकी पर्सनालिटी में. We have 7 of Pentacles here. I can see this, with this thing now you are trying to understand, you are reviewing your strategies कि moving forward आपको करना क्या है. आपने जो efforts लगाए हैं उसके benefits आपको आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या अभी आपको कितने मिलेंगे और आगे जाकर कितने मिलेंगे, इसके लिए आपको क्या काम करना है. ऐसे जब एक समझो एक 5 ईयर का प्लान है तो हम क्या करते हैं ना कि 2 साल होते हैं तो उसे रिव्यू करते हैं. राइट. जो गवर्नमेंट का प्लान होता है 5 ईयर्स का, या फिर हमारा कुछ कैरियर प्लान है 2 साल का, तो हम क्या करते हैं एवरी 6 मंथ्स एक रिव्यू करते हैं कि हाँ ये किया है, हम यहाँ तक पहुँचा है, अभी मतलब ये नेक्स्ट 1 ईयर में हम कहाँ तक रह सकते हैं. इस तरह का आपकी स्ट्रैटेजी यहाँ पर रहेगी. इस महीने आप अपने स्ट्रैटेजी को सेट करोगे यहाँ पर. सो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग यू. तो इसकी वजह से आपको यहाँ पर कुछ मॉनेटरी बेनिफिट भी हो सकता है, बिकॉज यू आर नाउ जो एफर्ट्स लगाए उसमें से कुछ हद तक आपको बेनिफिट्स आना शुरू हो सकता है यहाँ पर. सो दिस इज़ व्हाट आप यहाँ पर एक्सपीरियंस करोगे ये महीने डियर एक्वेरियंस. वी हैव नाइट ऑफ कप्स एनर्जी. So there is something, some news is coming to you, someone is walking towards you, some news is coming to you with some, I can say someone is walking towards you with some proposal. सो देखिए ये प्रपोजल हो सकता है आपके लिए एक लव प्रपोजल, या फिर आप समथिंग क्लोज टू योर हार्ट लाइक अ जॉब प्रपोजल, कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अरे भगवान मेरी यहाँ पर ये कंपनी से जॉब अगर लग जाएगी तो बहुत ही अच्छा होगा, मैंने इंटरव्यू तो दिया है, यहाँ पर अगर हो गया ना, काम बन गया ना, तो मैं ना कुछ वी कीप सेइंग लाइक दिस थिंग्स राइट. मैं आपको विजिट करूँगी, कुछ चढ़ाऊँगी, ऐसे कुछ भी सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स जो आपके रहेगा ना, वो एक ऑफर आपके तरफ आ सकता है यहाँ. दिस इज अ वेरी, दो इट इज टेकिंग टाइम बट इट इज बाउंड टू हैपन. धीरे धीरे हो रहा है बट काम बनेंगे. तो वो प्रपोजल आपके पास आ सकता है और ये आपको बहुत हद तक बहुत लॉन्ग बेनिफिट देने वाला है. शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए. अगर आपके लिए लव प्रपोजल है यहाँ पर तो वो भी आपके लिए कमिटेड रिलेशनशिप बन सकता है, क्योंकि ये स्टेबिलिटी है यहाँ पर, आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी रहेगी और या ये अच्छा रिलेशनशिप रह सकता है और ये आगे आप इसे बढ़ा सकते हो, नेक्स्ट लेवल पे भी ले जा सकते हो यहाँ. ओके, व्हाट आई एम सेइंग, यहाँ हो सकता है कि आपको कोई समवन यंगर टू योर एज ना, वो भी कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सके. कुछ एक्वेरियंस की तरफ ये सभी हो सकता है कि कोई आपसे यंग है और वो आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकता है. सो वो किस तरह से अट्रैक्ट होगा, कैसे आपको बताएगा, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन अगेन, राइट. सो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग, लॉट ऑफ लव in this month. What I can see by end of month, second half of the month, I can see lot of love in your life now. So wonderful thing,
क्योंकि आपकी एनर्जी भी बहुत ही अच्छी है यहाँ पर। वी हैव 3 ऑफ स्वर्ड्स इन योर प्लेस। डियर एक्वेरियस, देयर इज समथिंग व्हिच इज किलिंग यू इनसाइड। आप कुछ अंदर से पेनफुल हो, पेन महसूस कर रहे हो, यू आर फुल ऑफ पेन, यू आर ग्रीविंग फ्रॉम इनसाइड, है ना। देयर इज समथिंग होल्डिंग यू बैक, और जो है वो ही, उसको ही आपको ओवरकम करने के लिए आपने क्या किया है कि आपने मन बना लिया है कि मैं अब रुकने वाली नहीं हूँ, मैं अब कंटिन्यूअसली आगे ही बढ़ूंगी। सो आइदर यू आर मूविंग आउट ऑफ दैट सिचुएशन, जो भी है, जो वो हुआ है आपको इमोशनली लॉस जो हुआ है आपका, वो सिचुएशन से हटकर आप उससे दूर जा रहे हो, या फिर आप वो सिचुएशन को से उठकर आप आगे जा रहे हो। ये चॉइस आपके ऊपर रहेगी डियर एक्वेरियंस, कि जब हम उससे हटकर, उससे मुंह मोड़कर आगे जाते हैं, सो यू आर स्टिल ऑन द सेम प्लेटफॉर्म विद दैट सिचुएशन। जो आपका इमोशनल लॉस हुआ है, यहाँ पर लॉस हुआ है, और आप उसी से ही पीछे मुड़कर जा रहे हो, तो देर इज मोर स्लाइटली चांसेस कि आप अभी भी उस पर बंधे हुए हो, और जितना ही आप दूर जाते जाओगे वो बहुत टाइम लेगा आपको छोड़ने के लिए। तो अगर आप उससे उठकर, एक लेवल उठकर आप आगे बढ़ोगे ना, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, नाउ आप यहाँ पर, अभी यहाँ पर आप एक अलग लेवल पे है ना। तो आप अलग लेवल पे, तो आपका इस तरफ श्रिंक होना बहुत कम हो जाएगा, आपका स्लाइड होना इस तरफ बहुत कम हो जाएगा, और आप आगे बढ़ोगे। दैट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। सो यू थिंक ऑन दिस डियर एक्वेरियंस, व्हाट इज बेस्ट फॉर यू, व्हाट इज गुड फॉर यू। Okay, so this is what I am seeing. There is kind of emotional grief, emotionally आप बहुत hold कर रहे हो, which you are supposed to release, dear Aquarians. I can see, I may also say कि हाँ, because of this we have this Archangel Michael. जब हम emotionally grieve कर रहे हैं, जब हम emotionally low हैं, so हमारा रूट चक्र imbalance हो जाता है, और imbalance हो भी गया है तो भी हम grieve करते हैं ज़्यादा, है ना। तो इसी वजह से मे बी दिस इज द एनर्जी विच इज एक्चुअली कमिंग टू यू टू हील यू हियर। प्लीज अंडरस्टैंड एंड मेक गुड यूज ऑफ इट। वी हैव पेज ऑफ वैंड्स इन योर चैलेंज, या फिर मैं सम होप्स के या फियर की वजह से। सो हियर नो देर इज पेज ऑफ वैंड्स का सिचुएशन ऐसा है, यहाँ पर पोजिशन ऐसा है, जो कि आप यहाँ maybe you are looking for someone. Yes, Aquarius, you are looking for someone to accompany with, someone जो आपके साथ आपकी बात सुनेगा, या फिर आपके साथ कुछ कुछ हद तक आगे चलेगा। आई एम नॉट सेइंग अ लाइफ टाइम कमिटमेंट यू आर लुकिंग फॉर, बट आपको चाहिए कि 2 कदम कोई आपके साथ चले। मे बी आपका ऐसा, आप ऐसा देख रहे हो, और आप ऐसा डाउट भी करोगे, मतलब आप ऐसा भी सोचोगे कि क्या हो सकता है ये पॉसिबल, क्या कोई मेरी बात सुनेगा, क्या कोई है जिससे मैं ये, बिकॉज यू आर नॉट ईजी, यू डोंट ईजीली शेयर थिंग्स, पोर आउट थिंग्स सो ईजीली विथ एवरीवन। तो क्या कोई है जिसके सामने मैं ये मैं शेयर कर सकूँगा, ये कर सकूँगी, किसके साथ जो मुझे ये कंफर्टिंग जोन दे सके, जो मुझे कंफर्ट कर सके। सो क्या ऐसा हो सकता है? ऐसे सिचुएशंस, ऐसे थॉट्स आपके माइंड में रहेंगे इस महीने, डियर Aquarius. Then we have Hierophant. Wonderful. So पता नहीं क्यों, जैसे ही मैंने इसे देखा तो मैं ये एक कहावत है ना हिंदी में कि चट मंगनी और पट गया, तो ऐसा कुछ सिचुएशन, कुछ एक्सपीरियंस के साथ यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर आपके लाइफ में किसी ने प्रपोज किया और आपको अच्छा लगा, और यू बोथ गॉट, आप जेल इतनी अच्छी तरह से हो गए कि आप अब यहाँ पर कमिटेड होना चाहते हो, आप शादी करना चाहते हो, कमिटमेंट आप लेना चाहते हो दोनों एक दूसरे को। दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर। मोस्ट थोड़े एक्सपीरियंस के साथ ये पॉसिबल है। आई एम सीइंग ऑल्सो कि यहाँ पर देर इज सम ऑल्सो मे बी विथ अदर एक्सपीरियंस ऑल्सो देर इज पॉसिबिलिटी कि यहाँ कोई गुरु, कोई स्पिरिचुअल गुरु या फिर कोई मेंटोर है जो आपको यहाँ पर गाइड करेगा इस महीने। कोई आपको मेंटोर या कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, कोई स्पिरिचुअली इंक्लाइंड पर्सन है, और या फिर कोई सक्सेसफुल है जो आप जिसमें भी आप आप
स्टक हुए सो है, या फिर आप ये देख रहे हो कि आपको कुछ गाइडेंस चाहिए, सो देर इज मोस्ट लाइकली दिस काइंड ऑफ गाइडेंस, दिस काइंड ऑफ पर्सन कमिंग इन टू योर लाइफ फॉर mentoring. So who is going to mentor you here? So that this is what also I am seeing a very guidance, जो गाइडेंस आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस टाइम पर आपके लाइफ पे, वो आपको यहाँ पर कोई आएगा और वो आपको शायद डायरेक्टली नहीं से इनडायरेक्टली भी हो सकता है। ये व्हाट आई एम सीइंग कि कोई सामने आकर बैठेगा और बताएगा, ऐसा नहीं हो सकता, राइट? नॉट एवरी टाइम, नॉट दिस वे पॉसिबल, थोड़े उसमें हो सकता है बट नॉट फॉर एवरी वन। मे बी इनडायरेक्टली आपको कोई गाइड कर सकते हैं, किसी से आपको गाइडेंस मिल सकती है। आप कुछ यूट्यूब देख रहे थे, चैनल देख रहे थे, रील्स स्क्रॉल कर रहे थे, तो कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर उसमें से कुछ सीखोगे आप, और वो आप इमीडिएटली अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे, एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प यू पुल यू आउट इन दिस सिचुएशन. So this is what I am seeing for you, dear Aquarius, in this month. Very nice. Oh, बताना आपको आप कितने पॉइंट से यहाँ पर रिलेट हो रहे हो डियर. चलिए हम आप पढ़ते हैं आपके लिए मैसेज क्या है इस महीने. What is the message? Is clarity. Let me trust my deepest instincts in all ways, especially when matters are unclear. May my own holy intuition always guide the way. Wow. Wow. This is so deep. So, dear Aquarius, this is messages for you for this month. राइट एंड अगर आपको किसी को पर्सनल रीडिंग या हीलिंग करानी है तो वो मुझे मेरे सोशल हैंडल्स पे कनेक्ट कर सकते हैं, जिसके डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिए हैं. राइट. सो अगर आपको ये वीडियोस अच्छा लगा हो और ये जो जो रीडिंग मैंने की है वो अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, और आप चैनल पर अगर नए हो तो इसे इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले दूसरे वीडियोस के बारे में भी पता चलता रहेगा, है ना. सो राइट, this is all for you, dear Aquarius. I wish you good luck. Take care. Namaste.